हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल अपना है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो हम अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो 2024 बैच कॉलेज में आएगा, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके सामने हम डिस्प्ले करेंगे। आप चैनल पर नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम का हो या जो सेमेस्टर्स यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करवाती है, जब आप एडमिशन ले लेंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आपकी पूरी मदद इस चैनल के माध्यम से की जाएगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म 14 अप्रैल तक आ जाएगा, 14 या 15 अप्रैल तक कंफर्म है एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। एग्ज़ाम डेट तो आपको पता है 9 जून है। और रिवीजन आप करते रहिए। जहाँ तक है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब आज से आपके सामने डिस्प्ले करेंगे। डेली एक वीडियो अपलोड होगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की होगी। एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर 2023 बैच का हमने अपलोड किया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। लगभग 7 से 8 दिन पहले अपलोड किया है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, उससे एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। फालतू की चीज़ बिल्कुल ना पढ़ें। इधर उधर के पढ़ने से आप हो सकता है सिलेक्शन से डाइवर्ट हो जाएं। इसलिए सेलेक्टेड चीज़ पढ़िए, इधर उधर की चीज़ बिल्कुल ना पढ़िए। हर साल हम यही स्टूडेंट को बताते हैं कि सेलेक्टेड चीज़ें पढ़िए। ज़रूरी नहीं जो आप वीडियोस देख रहे हैं, जो आप नोट्स लगा रहे हैं, जो चीज़ें पढ़ रहे हो उसी से क्वेश्चन आए। ये कतई नहीं कहा जा सकता है कि उसी से ही क्वेश्चन आए, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है अगर उसको एनालिसिस करके आप आगे की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन के करीब ज़रूर होंगे। तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स भी लिमिटेड हैं और आपको सिलेक्शन भी लेना है। तो फ़ाइट तो है, लेकिन उतनी भी फ़ाइट नहीं है। जब से सीटें बढ़ गई हैं, लगभग 125-30 नंबर पे अब सिलेक्शन हो जाता है, तो अब आराम से सिलेक्शन हो जाता है। आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आइए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है डायरेक्ट, हमने इस पे आंसर पे टिक लगा दिया है। आंसर पे टिक इसीलिए लगा दिया कि आपको सीधा क्वेश्चन और आंसर पता चले, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो सीधा आंसर पे ही टिक करें। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कौन से न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं? यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस आपको कर देते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन में होता है एक एक्सॉन होता है, एक डेंड्रॉन होता है। बाईपोलर न्यूरॉन में जो होता है डेंड्रॉन्स जो हैं वो 2 होते हैं, एक्सॉन्स जो है एक होता है। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में मेनी डेंड्रॉन्स होते हैं और एक्सॉन एक होता है। मतलब जो है सिग्नल्स मल्टीपोलर में कई जगह से रिसीव होता है। तो यूनिपोलर जो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मेलाटोनिन इज हार्मोन सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हम इसको स्क्रीनशॉट करके क्रॉप करके तभी लेकर आए हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस उतना लेकर आए हैं। फालतू की चीज़ हम बिल्कुल नहीं कराएंगे, क्योंकि ना हमारे पास समय है और ना आपके पास समय है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जो हमारे ब्रेन की लेयर है इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या है? पाया मैटर, अर्कनॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर। देखिए ड्यूरा मैटर है, ड्यूरा मतलब दूर, ब्रेन से दूर, तो ड्यूरा हो गया दूर। पाया मतलब पास, ये ब्रेन से पास, तो ब्रेन की जो पास वाली लेयर है पाया मैटर है, अर्कनॉइड मैटर दूर है। तो पाया और ड्यूरा इसको आप देख लेंगे, अर्कनॉइड बीच में हो जाएगा। तो पाया मैटर पास वाली, ड्यूरा मैटर दूर वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दी हार्मोन्स रोल्स गिव द, मतलब इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो मैच द फॉलोइंग आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चारों ऑप्शन जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको आप मैच द फॉलोइंग देख लीजिए क्या है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये करते क्या हैं? ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है। ए का है वी, ए का है वी मतलब 5th है मैचुरेशन ऑफ दी ग्रेफियन फॉलिकल। जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो ग्रेफियन फॉलिकल के मैचुरेशन में हेल्प करता है। बी का है 4th मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डेवलप करता है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम के डेवलप होने में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है, प्रोजेस्टेरॉन ये करता है प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन। आप देखे होंगे जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय जब सैडेड हो जाती है हमारी एंडोमेट्रियम, तो ये प्रोजेस्टेरॉन ही जो है
फिर हेल्प करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है जो है, एस्ट्रोजन फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है ये डेवलप करता है। मैड काउ डिसीज इन कैटल कास्ड बाई एन एजेंट विच हैज़ स्मॉलर साइज दैन बैक्टीरिया एबनॉर्मल फोल्डन प्रोटीन। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 हो जाएगा। और हमने प्रीवियस ईयर वीडियोज़ कुछ इम्पॉर्टेंट अपलोड किए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वही वीडियो बार बार करवाना ठीक नहीं है। 12th की NCERT कंप्लीट हमने रिवीजन करवाया है, आपको एक एक पॉइंट उसमें मिल जाएगा। एज वी गो फ्राम किंगडम टू स्पीसीज़, हम जैसे किंगडम से स्पीसीज़ की तरफ बढ़ते हैं, इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। तो नंबर ऑफ कॉमन, ये क्वेश्चन अच्छा है, कॉमन कैरेक्टर्स घटता है कि बढ़ता है कि सेम रहता है, ये क्वेश्चन आया हुआ अटल बिहारी में। तो देखेंगे कॉमन कैरेक्टर्स जो है कि घटते हैं कि बढ़ते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कि विल इंक्रीजेस, तो ये जो है इंक्रीज करते हैं। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, तो इसको आपको मैच करना है। फर्स्ट का मैंगो क्या हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा, मंजीफेरा इंडिका हो जाएगा। सेकंड का सी हो जाएगा, लीपर्ड हो जाएगा, वो पैंथरा पैरडस हो जाएगा। थर्ड का डी हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा, फेलिस टाइग्रिस हो जाएगा, पैंथरा टाइग्रिस। इसके बाद फोर्थ हो जाएगा, कैट हो जाएगा, फेलिस हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत है। इसमें जो बायोडाइवर्सिटी है, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, तो इसका करेक्ट आपको आंसर चूज करना है। पहला ऑप्शन आपने पढ़ लिया होगा, पोज हैज़ द सेम स्टेटस एज डिप्टेरा इन टर्म्स ऑफ रैंक। सेकंड स्टेटमेंट है बायोडाइवर्सिटी इज नोन एज द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। इसका करेक्ट ऑप्शन है जो है वो है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको फिल करना है एसेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियस इन एस्कोमाइसिटीज एंड एंडोजीनियस इन फाइकोमाइसिटीज। तो एंडोजीनियसली जो होते हैं वो फाइकोमाइसिटीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटल कंपार्टमेंट्स ऑफ द बॉडी। सेकंड स्टेटमेंट है बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डियक मसल आर स्टेटेड। ऑप्शन बी मतलब स्टेटमेंट बी सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट एक बार फिर से पढ़ते हैं, स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। ये सब आप चीज़ अगर पढ़ लेंगे तो आप जब कॉलेज में आएंगे फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको एक भी चीज़ ये दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी और साइटोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी स्ट्रांग है तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आप आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में 1% दिक्कत नहीं होगी, आप बिना पढ़े जो है आराम से फर्स्ट सेमेस्टर गुजारेंगे। विच टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ लिमिटेड मूवमेंट। लिमिटेड मूवमेंट यहाँ पे कौन जॉइंट देता है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट, जो कार्टिलेज के जॉइंट्स होते हैं ये लिमिटेड मूवमेंट्स देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन। तो स्टेटमेंट सेकंड का रहा है कि प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉल्ड मस्कुलर एट्रोफी। मस्कुलर एट्रोफी वही होती है, मसल का वेस्टेज होना मस्कुलर एट्रोफी होता है। तो इसमें करा प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल का प्रोग्रेसिव डिजनरेशन हो रहा है, जिसका रीज़न है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर ही नहीं होता है, जब आप कॉलेज में आएंगे आप पढ़ेंगे जो है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर ही मेन काज नहीं होता, और भी काज होते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के। मेन काज जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का वो अननोन है। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इज कॉल्ड गाउट। हाँ, गाउट जो है वो प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म के जो है होता है, तो गाउट डिसीज होती है। इसमें कारण इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, हाँ इसमें जॉइंट इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, और इसमें हो गया गाउट्स में हो गया, अर्थराइटिस में हो गया, ऑस्टियो अर्थराइटिस में हो गया, और इसमें जॉइंट्स में जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो
आर्टिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन होता है, जैसे जॉइंट्स, ये सब चीज़ें आप आएंगे कॉलेज पढ़ेंगे। ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट, इसमें सभी स्टेटमेंट सही हैं। गाउट्स से इन्फ्लामेशन होता है, इसके बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे इन्फ्लामेशन से मतलब जो है गाउट में इन्फ्लामेशन हो जाता है। मसल डिस्ट्राफी जो है ये जो है प्रोग्रेसिव डिजनरेशन सही है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी। विच इज़ ए यूनिट ऑफ मसल कंस्ट्रक्शन, मसल कंट्रैक्शन की कौन सी यूनिट है? मायोसिन है। मसल कंट्रैक्शन की यूनिट मायोसिन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इसमें देखिए पूछ रहा है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। करेक्ट नहीं पूछ रहा, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें थर्ड है, आर्टेरियल न्यूट्रोफिलिक ANF एक्टिवेट्स द एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। यही ANF जो है ये एक्टिवेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को, और वहीं से जो है एल्डोस्टेरोन जो है रिलीज होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन ग्लोमेरुलर ब्लड फिल्टर्स थ्रू हाउ मेनी लेयर्स। 3 लेयर्स होती हैं जो कि ये फिल्टर करती हैं। ब्लड फिल्टर्स थ्रू हाउ मेनी लेयर्स, ठीक है। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्राम मिल्क, तो ये हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि मिल्क से वगैरह कर्ड बनाते हैं। ब्लड वर्स एंड वेनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ, मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट। ऐसे ऑप्शन नहीं आते हैं अटल बिहारी में, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। EMW Bergenic demonstrates that the extract of infect plants of tobacco could be cause infection in the health plants is called the fluid as infectious living fluid या contagium vivum fluidum। ये क्वेश्चन जो है NCERT का ही है। आप देखेंगे सारे क्वेश्चन NCERT के हैं। मैच द फॉलोइंग, इसको आपको मैच करना है, इसको आपको मैच करना है, तो आप इसको मैच कर लीजिएगा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है गिवन आर फ्यू स्टेटमेंट, तो कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही। ये क्वेश्चन जो है आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। इम्पॉर्टेंट सॉयल बाइंडर्स, मतलब जो स्टेटमेंट इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से कौन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा प्रेजेंट होते हैं, जिसका दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यू। तो एक क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना। फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट एंड थर्ड एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। फर्स्ट फोर्थ करेक्ट है, इसको देख लेते हैं। एवोल्यूशनरी टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पजेस वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। टेरिडोफाइटा में ही पहले वेस्कुलर टिश्यू स्टार्ट हुआ था टेरिडोफाइटा में, ये स्टेटमेंट सही है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइटा इज गैमेटोफाइट, बिल्कुल गलत है। मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइटा की गैमेटोफाइट नहीं थी। इन जिम्नोस्पर्म द मेन एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। जिम्नोस्पर्म में पूछ रहा है कि क्या फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस था। ऑप्शन फोर्थ है इन कोनिफेरस निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। ऑप्शन इसका थर्ड जो हो जाएगा वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इन रोडोफाइसिक फूड इज स्टोरेज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म्स ऑफ मैनिटॉल। मैनिटॉल स्टार्च इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकाइट स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक है। इन मोनोकाइट लीफ विच टाइप ऑफ गॉड सेल आर प्रेजेंट। डम्बल शेप्ड, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, बहुत बार पूछा है। कास्पेरियन बंडल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडोडर्मिस जो है, और इसको आपको बताना है कौन सा इसमें से। ए है पैरेन्काइमा, बी है पेरिसाइकिल, सी है पिथ है। तो इसको आप जो है देख लेंगे। जितने फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उससे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको भी आप एक बार देख लेंगे। इन्फ्राग द गैसियस एक्सचेंज, तो स्किन के थ्रू होता है। इन्फ्राग RBC क्या होती है, न्यूक्लिएटेड विथ हेमोग्लोबिन होती है। ये स्टेटमेंट जो है काफ़ी अच्छा है, एक बार नीट में भी ये आया था, इन्फ्राग RBCR।
न्यूक्लिएटेड होती है और ह्यूमन में आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं होती है, और बीसी में जो है ह्यूमन की आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं होती है। और फिर ह्यूमन की जो आरबीसी का शेप होता है बाई कॉनकेव होता है, उसके अंदर आपको पता है हीमोग्लोबिन भरी होती, हीम प्लस ग्लोब्यूलिन। और फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। इसके बाद और बताएं आपको, हीमोग्लोबिन फिर जो है ऑक्सीजन कैरी करता है। फिर हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट होता है वो 14 से 16 होता है, जो कि ऑन रेंज जो है ये मेल है, और 12 से 16 आप कह सकते हैं जो कि नॉर्मल रेंज है। 12 से 14 होता है वो फीमेल में होता है। इसके बाद फिर जो आरबीसी का जो साइज होता है वो 7.2 माइक्रोन का होता है, एम माइक्रोमीटर माइक्रोन का। तो इसका लेकिन करेक्ट है वो है 7 ही एनसीईआरटी में दिया है, तो 7 ही आप याद रखेंगे जो एनसीईआरटी का डाटा, 7 डाटा करेक्ट है। और बाकी आप कॉलेज में आएंगे पढ़ेंगे 7 पॉइंट जो है वो 2 होता है, वो करेक्ट होता है। बेडर्स कैनाल इज प्रेजेंट इन किडनी ऑफ मेल फ्रॉग, प्रेजेंस ऑफ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स इज करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रॉग, स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन इन फ्रॉग इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, सही करेक्ट ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, आरबीसी सेल हैव 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ये देखिए मिल गया जो है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है ये अलग अलग जहाँ पे। हाउ मेनी रेडियल स्पोक्स आर प्रेजेंट इन सीलियम, 9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक लाइन का, और ये क्वेश्चन रिपीट बहुत करता है। हाउ मेनी, इसमें मैच द फॉलोइंग आपको करना है, इसमें से पूछ रहा है कि हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, इसमें से कौन सा मैचिंग जो है करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू गिवन, तो इसको आप देख लेंगे ये क्या है, नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट इन आरएनए, ये है, इट इज़ ए नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन आरएनए। ये बायोमोलिक्यूल वाला जो चैप्टर है वहाँ से उठाया हुआ, तो उसको एक बार जो है ज़रूर देख लेंगे। ये देख लेंगे नीट 2018 का एक क्वेश्चन पेपर है, याद आ गया क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर नीट 2017 में आया हुआ था, शायद 17-18 में क्वेश्चन आया हुआ था, और 16 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। इन द गिवन ग्राफ्स विच ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स द एक्टिव एनर्जी विदाउट द एंजाइम्स एंड विथ एंजाइम, कौन इसमें से एंजाइम से कौन एंजाइम से नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम बी, तो इसको आप एक बार ध्यान से एनसीईआरटी से फोकस कर लेंगे। हाउ मेनी मेयोटिक डिवीजन्स आर रिक्वायर्ड टू 100 मेल 100 गैमेटोफाइट्स है, तो 25 जो है ये एंजियोस्पर्म जो है। क्वेश्चन है इन माइटोसिस हाउ मेनी टाइम्स न्यूक्लियस डिवाइड, न्यूक्लियस कितने एक बार डिवाइड होता है। द प्रोसेस दैट मेक्स इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट, C3 C4 प्लांट में तो ये जो होता है वो फोटो रिस्पायरेशन। ये क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार आप ज़रूर देख लेंगे। ऐसे ही लेवल का क्वेश्चन अटल बिहारी में आता है। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी कल। डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हमारे द्वारा आपको मिलते रहेंगे। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने हम सेलेक्ट करके लाएंगे, जो क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी करवाते रहें और आपके एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चन अलग आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।